अरे 5 मिनट रह गए। वो जल्दी करते हैं बच्चों, मैं तो ज़्यादा बहुत टाइम बाकी है, मैं खुद ही करवाता हूँ जी। 22, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी मेजर्स विल रिड्यूस बोथ द इन्फ्लेशन रेट एंड इनकम इनइक्वालिटी। नंबर 22 में डायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीज होने चाहिए, इससे इनकम इनइक्वालिटी will reduce both inflation and income inequality. Let's see. एक सेकंड देखता हूं मैं। लेट्स सी। यस, डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज होने चाहिए, सी एंड डी बच गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीज होने चाहिए, जिससे इनकम इनइक्वालिटी बेहतर होगी। सब्सिडीज ऑन फूड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इंक्रीज होनी चाहिए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, इन्फ्लेशन भी कम होती है, डिमांड पुल, और इनकम इनइक्वालिटी भी कम होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीज होने चाहिए, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कम होती है, और रिग्रेसिव होते हैं तो इनकम इनइक्वालिटी भी कम हो जाएगी। फूड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट गरीब लोग यूज करते हैं, उनका इंक्रीज प्रोविजन विल रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी जी। और बेसिक कॉस्ट कम होगी तो उससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कम होगी। अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ क्रेडिट रेगुलेशन। व्हाट इज दिस एन एग्जांपल ऑफ? ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा बनता है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डी, उन्होंने क्रेडिट उधार देने पे बैंक्स पे रूल्स कम कर दिए हैं, तो अब ज़्यादा लेंडिंग होगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी लोन ज़्यादा होने की वजह से। जल्दी करते हैं जी। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू यूज सप्लाई साइड पॉलिसी टू इंक्रीज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन व्हाई दिस पॉलिसी टूल will not lead to fall in price level? क्यों एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने के बावजूद प्राइस लेवल नहीं गिरेगा? एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। यस, शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसका इंजेक्शन होता है, वो भी बढ़ेगी, तो एज अ रिजल्ट महंगाई कम नहीं होगी। ये उसकी जो डाउन साइड है सप्लाई साइड पॉलिसीज की। व्हाट डिफाइंस अ प्रोग्रेसिव टैक्स? हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट। तो लेट्स लुक फॉर द ऑप्शन। Low income earners pay a lower proportion of income in taxes than high income earners. B as in ball, correct option है। प्रोपोर्शन देखना है, अमाउंट नहीं। अमाउंट हमेशा गरीब कम देगा अमीर ज्यादा देगा, लेकिन प्रोपोर्शन देखनी है। कंट्री एंड एक्स एंड ट्रेड्स विद कंट्री वाई, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर कंट्री एक्स? लेट्स सी इसमें वो क्या कह रहा है। एवरेज प्राइस ऑफ कंट्री एक्स इज एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस ऑफ कंट्री वाई इज एक्सपोर्ट्स। नो, इसका फॉर्मूला है ratio of an index of country X's export prices to an index of import prices. B is the correct option. Ball, export price index divided by import price index into 100. B is the correct one. Value of country export हम नहीं देखते, सिर्फ prices. तो ratio of an index of country X's export prices to an index of import prices. Let me just see, बच्चे हैं, क्लास है अभी, चले थोड़े सा टाइम है। Let's move on to 27. When is a country's exchange rate most likely to fall? Exports की डिमांड कम या imports की डिमांड ज़्यादा? When its current account surplus exceeds, नहीं, when its inflation rate exceeds that of trading partners. Yes, B. 27 का भी B है। इन्फ्लेशन हमारी ज़्यादा, एक्सपोर्ट्स महंगी, इम्पोर्ट सस्ती, तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है, एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हुई, करेंसी की डिमांड कम, इम्पोर्ट की डिमांड ज़्यादा, करेंसी की सप्लाई ज़्यादा, नीचे हो जाएगी। क्या मसला है इसमें? इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में ज़्यादा है दूसरों से, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई, उनकी डिमांड गिरी, करेंसी की डिमांड गिरी, वो नीचे आ गई। इम्पोर्ट सस्ती हुई, उनकी डिमांड बढ़ी, करेंसी की सप्लाई वर्ल्ड में ज़्यादा हुई, करेंसी इज जस्ट अ प्रोडक्ट, वो नीचे आ गई प्राइस। बेटे बी एज इन बॉल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अ कंट्री एक्सपीरियंसेस द राइजिंग ट्रेड डेफिसिट एंड अ करंट अकाउंट सरप्लस एट द सेम टाइम। ट्रेड डेफिसिट है, यानी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, लेकिन करंट अकाउंट सरप्लस है, बाकी हिस्से जो हैं उसके वो सरप्लस में होंगे। लेट्स सी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी सही लग रही है। राइजिंग इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी to help raise exports in future, increase secondary incomes from workers remittances from abroad. तो दोनों केस में हमारा करंट अकाउंट ठीक हो जाएगा। समझ आ गई बात? ट्रेड डेफिसिट होगा क्योंकि मशीनरी बहुत इंपोर्ट करें, लेकिन एक्सपोर्ट भी करेंगे बना के, और सेकेंडरी इनकम्स भी ज्यादा आ रही हैं, तो ऑप्शन डी एज इन डेविड। नंबर 29, अरे यार
मैं कोशिश करता हूँ लेट नाइट आपकी एक क्लास करूँ फॉर कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज। आई विल आस्क माय फैमिली टू गिव मी सम टाइम। ये हमने करने हैं 30th जी। अरे यार ये भी दे दिया आप लोगों को जुल्म। दिस इज टोटली A2। लेट मी सी, क्लास इज ओवर।